अगर आपने ज़ोमैटो फूड डिलीवरी हॉरर स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली ने ज़ोमैटो में फूड डिलीवरी करने का काम शुरू किया था, क्योंकि गुल्ली को हैलोवीन पार्टी के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसीलिए गुल्ली जल्दी जल्दी फूड डिलीवरी कर रहा था और डिलीवरी करते करते वो एक वीरान कब्रिस्तान पहुंच जाता है, जहां एक बहुत बड़ा दानव रहता है। और उस दानव ने इस कब्रिस्तान में एक पिंजरे के अंदर एक बूढ़े आदमी को बलि देने के लिए कैद करके रखा हुआ है। गुल्ली बुल्ली जैसे ही उस आदमी को देखते हैं, वो उसे पिंजरे से बाहर ले आते हैं। और जब ये तीनों कब्रिस्तान से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी वो दानव अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। गुल्ली बुल्ली उस आदमी के साथ एक घर के पीछे छुप जाते हैं और उस दानव के वहां से चले जाने का इंतजार करते हैं। ये दानव उस बूढ़े आदमी की बलि देने आया है, जिसे उसने कब्रिस्तान के अंदर पिंजरे में कैद करके रखा था, क्योंकि हर हैलोवीन की रात ये दानव किसी न किसी की बलि ज़रूर चढ़ाता है, क्योंकि बलि देने के बाद ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। जैसे ही वो दानव वहां से जाता है, ये तीनों भागकर स्कूटर में बैठ जाते हैं। लेकिन गुल्ली जैसे ही स्कूटर चलाता है, वो बूढ़ा आदमी स्कूटर से नीचे गिर जाता है और गुल्ली बुल्ली वहां से चले जाते हैं। लेकिन गुल्ली उस आदमी को आवाज़ देता है, तो वो आदमी भागता हुआ गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है और गुल्ली भी स्कूटर रोककर उसका इंतज़ार करने लगता है। लेकिन वो आदमी स्कूटर तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि उसे कब्रिस्तान में रहने वाला एक पहरेदार चमगादड़ उठा कर ले जाता है और तालाब में भरने के लिए फेंक देता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और तभी वो चमगादड़ उस बूढ़े आदमी को पानी में फेंकने के बाद गुल्ली बुल्ली को लेने आता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली तो वहां से भाग चुके होते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ये चमगादड़ गुल्ली बुल्ली को जाते हुए देख लेता है और फिर उनका पीछा करने निकल पड़ता है। गुल्ली बुल्ली को शायद उस बूढ़े आदमी को पिंजरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। गुल्ली बुल्ली सीधे स्टोर पहुंचते हैं और वो बचा हुआ पिज्ज़ा लेकर स्टोर के अंदर जाते हैं, जो पानी में गिरने से बच गया था। लेकिन जो पिज़्ज़ा उन्होंने पानी में गिरा दिया था, उसका जवाब भी उन्हें मैनेजर को देना होगा। लेकिन मैनेजर तो अभी फ़ोन पर बिजी है। लेकिन गुल्ली बुल्ली काउंटर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताने लगते हैं। लेकिन मैनेजर उन्हें हाथ दिखाकर चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। गुल्ली बुल्ली दोनों चुप हो जाते हैं और फिर मैनेजर कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। गुल्ली कहता है कि ठीक है, हम खड़े हैं, आप बात कर लो। और तभी बाहर बैठा हुआ आदमी भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि बाहर जाकर देखो, एक बहुत बड़ा चमगादड़ आके स्टोर के ऊपर बैठ गया है। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और मैनेजर स्टोर से बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली इस चमगादड़ को देखते ही समझ जाते हैं कि ये वही चमगादड़ है जो कब्रिस्तान से बाहर उस बूढ़े आदमी को उठा कर ले गया था और अब ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और तभी चमगादड़ गुल्ली बुल्ली की तरफ झपटता है, लेकिन सभी लोग स्टोर के अंदर भाग जाते हैं और स्टोर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और तभी वो चमगादड़ अपने असली रूप में आ जाता है। ये उसी दानव का साथी है जो कब्रिस्तान में रहता है। दिखने में तो ये सीधे साधे लगते हैं, लेकिन ये खूंखार शैतानों में से हैं और किसी को भी पल भर में मार डालते हैं। स्टोर के अंदर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और गुल्ली बुल्ली दरवाजे को बंद किए हुए हैं। और तभी उस आदमी की मौत हो जाती है जो दरवाजे पे खड़ा था। बाहर से उस शैतान ने इस आदमी को मार दिया है। स्टोर का मैनेजर ये सब छुप कर देख रहा होता है।
और अभी वो शैतान स्टोर के अंदर आ चुका है और वो गुल्ली बुल्ली को ढूंढ रहा है। और तभी उसकी नज़र अचानक स्टोर के मैनेजर पर पड़ती है, जो कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे खींचकर बाहर निकालता है और उस पे एक के बाद एक कई वार करके उसे मार डालता है। काउंटर के पीछे छुपे हुए गुल्ली बुल्ली ये देखकर स्टोर से बाहर भागते हैं, लेकिन शैतान उसे देख लेता है और उनके पीछे चल देता है। गुल्ली बुल्ली स्कूटर से भागने ही वाले होते हैं कि फिर से वो चमगादड़ बनके बुल्ली को उठा ले जाता है। गुल्ली उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक वो चमगादड़ बुल्ली को लेकर उड़ चुका होता है। गुल्ली देखता रह जाता है। गुल्ली के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, एक तो ये कि वो खुद ही कब्रिस्तान जाकर बुल्ली को मरने से बचाए, और दूसरा ये कि वो बाबा के पास जाए और उनकी मदद ले। तो गुल्ली बाबा के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो अकेला उन शैतानों से लड़ नहीं सकता। लेकिन पता नहीं कि बाबा गुल्ली को घर पे मिलेंगे भी या नहीं, ये तो बाबा के घर जाने पर ही पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि बाबा अपने घर के बाहर ही लेटे हुए हैं। गुल्ली ने बाबा को आवाज दी तो बाबा नींद से जाग गए और बोले कि गुल्ली इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। गुल्ली ने कहा वो चमगादड़ बुल्ली को उठाकर ले गया है और कब्रिस्तान वाली सारी बात बाबा को बता दी। बाबा ने कहा ठीक है, मुझे उस जगह लेकर चलो, देखता हूँ कि वो कौन है। फिर गुल्ली बाबा को लेकर सीधे उस कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। रास्ते भर गुल्ली यही सोचता रहा कि पता नहीं बुल्ली अभी कहाँ होगा, पता नहीं वो जिंदा भी होगा या नहीं। वहां पहुंचते ही बाबा ने गुल्ली से पूछा, क्या यही वो कब्रिस्तान है? गुल्ली ने कहा हाँ, यही वो कब्रिस्तान है और वो रहा दानव जो बुल्ली को पकड़े हुए है, हमें जल्दी ही वहां पहुंचना होगा। वो शायद बुल्ली की बलि देने जा रहा है, हमें उसे मारना होगा। बाबा ने कहा कि वो बहुत बड़ा है और उसके हाथ में हथियार भी है, हमें सिर्फ बुल्ली को बचाकर यहाँ से भागना है बस। फिर दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। और फिर गुल्ली कब्रिस्तान के अंदर झांक कर देखता है तो दानव ही वहाँ अकेला होता है, उसका कोई भी साथी वहाँ पे नहीं होता। तभी बाबा गुल्ली से कहते हैं कि उस पिंजरे के अंदर भी कोई है, वो शायद पिंजरे की मरम्मत कर रहा होता है। तभी गुल्ली धीरे धीरे वहां पहुंचकर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि दानव ने उसे देख लिया है। और तभी गुल्ली बाबा को आवाज़ लगाता है और बाबा कब्रिस्तान के अंदर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तो दानव जोर जोर से हंसने लगता है। तो बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर बाबा दौड़ते हुए उस दानव को जोरदार टक्कर मारते हैं। रोमन रील वाली स्पीयर से दानव वहीं ढेर हो जाता है। बुल्ली और बाबा जल्दी से वहां से भागते हैं और अभी बुल्ली के बैठने के लिए स्कूटर में जगह ही नहीं है। गुल्ली और बाबा बुल्ली को समझाते हैं कि तुम कहीं भी बैठ जाओ, बस हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। तो बुल्ली स्कूटर के आगे बैठ जाता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। तीनों थोड़ी ही दूर जा पाते हैं कि उन्हें तालाब के किनारे एक आदमी लेटा हुआ नजर आता है। गुल्ली उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसे चमगादड़ उठा ले गया था और उसे मरने के लिए तालाब के पानी में फेंक दिया था। तभी बुल्ली स्कूटर से उतरकर उसके पास जाता है और उसे हिलाता है, ये देखने के लिए कि वो बूढ़ा आदमी जिंदा है या मर गया। लेकिन वो तो जिंदा बच गया है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये देखकर बुल्ली उस आदमी को खींचकर ऊपर ले आता है और उसे स्कूटर के बीच में फिट कर देता है। और अब ये स्कूटर कम और बैलगाड़ी ज़्यादा लग रही है।
और अब ये स्कूटर बैलगाड़ी बन चुका है और फिर ये चारों अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं।